घुसपैठियों पर योगी का बड़ा एक्शन। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, एसआईआर को 3 महीने आगे बढ़ाने की रखी मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान कर उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो हैं जारी कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बयान में ये जानकारी सामने रखी है, बताया कि कैसे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में मौजूद घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियम अनुसार कार्रवाई शुरू करे। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जिलों में अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बयान में कहा गया कि इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच जो है लागू रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में लौटता है तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उसकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में अब रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे, नियम अनुसार कार्रवाई करे। घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी जो है की जाएगी। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए जारी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से 3 महीने का विस्तार मांगा है, आरोप लगाते हुए कि राज्य भर में मतदाता सूची से नाम गायब है। कई बूथों पर एक जैसी सूचियां चिपकी हैं, सैकड़ों मतदाता दर्ज ही नहीं हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बूथ लेवल अधिकारियों ने जो है फॉर्म बांटने तक का काम सही तरीके से नहीं किया है। अखिलेश का कहना है कि इतनी बड़ी अनियमितताओं के बीच तय समय में सूची सुधारना संभव नहीं है, लाखों मतदाता मतदान अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने जो ये लेटर है इसमें चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में अखिलेश ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में व्यवस्थागत कमियां साफ दिख रही हैं। उसके अनुसार घोसी लोकसभा क्षेत्र और मऊ जिले की कई विधानसभा सीटों पर बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता पंजीकरण जो है वो फॉर्म देने में असफल रहे हैं। रदौली विधानसभा की बात करें तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 271 नंबर क्षेत्र में 2003 की मतदाता सूची अब तक दर्जन भर से अधिक मतदाता केंद्रों पर अपलोड नहीं हुई है। लखनऊ जिले के ईस्ट विधानसभा सीट पर बूथ नंबर 130, 131 पर एक ही वोटर लिस्ट चिपकी हुई है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि एक बूथ पर लगभग 1100 वोटर सूची से गायब मिले हैं। अखिलेश ने यह भी कहा है कि यह सब उस समय हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 1,62,486 बूथ है और मतदाता संख्या 15 करोड़ से अधिक है। इस संख्या को देखते हुए मतदाता गड्ढा फॉर्म सभी घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने आपको बता दें कि हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए थे और इन दावों में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से की जा रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तमाम तरीके के बयान जो है उनके द्वारा
किए गए थे। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया था कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में इंडी गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी, वहां से 50,000 से अधिक वोट रद्द करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद खबरें हैं कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। 2024 से चुनावी झटके के बाद भाजपा आयोग दोनों मिलकर यूपी और बंगाल को निशाने पर ले रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था बैक टू बैक अखिलेश यादव। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा है करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछें तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहाँ की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं। तो आपने अखिलेश यादव का बयान सुना है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही है और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के एक और नेता है फखरुल हसन चांद, उनका भी बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के डिटेंशन सेंटर को लेकर जो है उस पर कॉमेंट किया और उसके बाद फिर अपने नेता द्वारा लिखे गए लेटर पर भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं, क्योंकि जो घुसपैठ की जिम्मेदारी है रोकने की, वो तो गृह मंत्री जी की है। अगर घुसपैठ देश में 11 सालों में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है। और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए अलग से सेंटर बनाने की निर्देश सीएम द्वारा दिए गए। तो सवाल ये है कि अगर घुसपैठ हुई है देश में, उत्तर प्रदेश में अगर घुसपैठ हुई है तो आखिर जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। आज तक केंद्र की सरकार घुसपैठियों के बारे में कोई आंकड़े पेश नहीं कर पाई है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है, मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का एक प्रयास मात्र। देखिए, हमें ओवैसी जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि बिहार में वो एसआईआर पीडीएफ पहले ही सतर्क है, हम वो वोट कटने नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, भूमिका होनी चाहिए थी, उसको लेके बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जहां जहां इंडिया गठबंधन जिन जिन राज्यों में जिन जिन विधानसभाओं में आगे था, जीता था, उन विधानसभाओं से बड़ी संख्या में वोट काटने की जुगाड़ में लगा है। लेकिन भाजपा और जुगाड़ आयोग का कोई भी जुगाड़ पीडीए सफल नहीं होना। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर संजय निषाद का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है संजय निषाद का, सुनिए। धन्यवाद दे रहा हूँ कम से कम कि अभी तक तो विरोध कर रहे थे, अब समर्थन आ गए और समय बढ़ा। हमारा भी है कि समय मिलना चाहिए, जनता को थोड़ा और समय मिल जाए, समय सीमा के अंदर काम होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन में लगन है और संख्या अधिक है तो समय दे देना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इंडिया ब्लॉक के गढ़ों में कम से कम 50,000 वोट काटने की कोशिश कर रही है। अरे ऐसे कुछ नहीं, मरे लोग तो हटेंगे ही, जहाँ 2 जगह वोट है वो हटेंगे ही। नया लोग जुड़वाएं अपने लोगों को। इनके बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पिछड़ा न हो, कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उन्हें अवसर दें। कोई मुसलमान है, अपर कास्ट, तो हर एजेंट जब बूथ पर है तो इनका काम करें ना। 150 वोट में 150 वोट है ना, तो 150 वोट इनका बूथ एजेंट नहीं गिन पा रहा है कि जिंदा मुर्दा आके कट रहा है। अगर है तो उस पर अपील करें। ये गलत बात है। माहौल हमेशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, जनता को
इस लोकतंत्र में एक तरीके निर्णायक भूमिका मिलाना चाहिए और सही में आप सही वोट रहे और सही वोट को पढ़ाएं तो ठीक है। अब मुर्दा कैसे वोट डालेगा, 2 जगह कैसे वोट डालेगा? तो संजय निषाद का आपने बयान सुना। वह इस मामले को लेकर इमाम उमर इलियासी जो है उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक तरफ योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की है, जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात चल रही है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं और जो प्रक्रिया चल रही है घुसपैठियों को लेकर जो सख्त आदेश वो पारित कर रही है, इस मामले पर भी इमाम का बयान है और इमाम इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रही है कि सभी को जो है इसको मानना चाहिए, देश हित में ही फैसले जो है मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ और कहना है इनका। बहुत अच्छा कदम, सराहनीय है। वो चीफ मिनिस्टर हैं देश उत्तर प्रदेश के। भारत सरकार का कानून है कि कोई भी गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल होता है या रहता है या कोई गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार का कानून है। तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, और मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। वैसे में आपने इनका बयान भी सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।